क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। और मुश्किल से याद आया कि बहुत बड़े दिनों तक हमने किसी विंटेज कार के बारे में कोई मतलब व्लॉग डाला नहीं, तो आज मौका है कि उसी एक चर्चा के ऊपर चर्चा की जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमियर पद्मिनी डीलक्स या फिर फिएट 1100D, ऐसा कुछ नाम था उसका। हर एक 80s या 70s की जो मूवीज होती थी उसमें अगर कोई हीरो बॉम्बे जाता था तो जो टैक्सी ड्राइवर आता था वो इसी गाड़ी में आता था, उसकी टैक्सी यही होती थी। यस, सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वंस अगेन दिस इज रोहित दुबे एंड वेलकम टू कॉकटेल बडीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइज प्रीमियर पद्मिनी जो डीलक्स आती थी वो वन ऑफ द आइकॉनिक गाड़ी है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी उस पर और फाइनली उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम निकाल पाए उसके बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो ये मैन्युफैक्चर की गई 1964 से लेके तो 2000 तक, तो 1964 से लेके तो 2000 साल 2000 तक ये गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई कुर्ला में, बॉम्बे, आज मुंबई जिसको बोला जाता है, वहां पे कुर्ला में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। तो बेसिकली ये प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती थी। ये डिवीजन था वालचंद ग्रुप का, जिनके पास लाइसेंस था फिएट के तरफ से, जो इसको मैन्युफैक्चर करते थे। तो गाइज अगर इसके मेन कॉम्पिटिटर्स की बात करें हम, इस व्हीकल के मेन कॉम्पिटिटर की तो ऑफ कोर्स है हिंदुस्तान एम्बेसडर थी, और उसके बाद अगर बात करें तो ट्रायम्फ की हेराल्ड नाम की गाड़ी आती थी, वो इसकी मेन कॉम्पिटिटर थी। अच्छा, ये गाड़ी 70s और 80s में इतनी ज़्यादा फेमस थी कि कई सारे जो फिल्म सितारे जैसे रजनीकांत हो गए, जैसे आमिर खान हो गए, इनके पास एक गाड़ी थी। यानी सोचिए कितनी ज़्यादा फेमस कार थी ये उस समय की, सेलेब्स को भी अट्रैक्ट कर लेती थी। ओके, तो अगर इसके की फीचर्स की बात करेंगे तो अबाउट इसमें 3 मॉडल्स आते थे। तो पहले का जो शुरुआती मॉडल थे उससे 6 या 8 साल बाद उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया जो इनलाइन 4 सिलेंडर कार्बोरेटेड वेरिएंट था, और इसका जो टॉप स्पीड है वो 130 km/h इसका टॉप स्पीड। तो बाकी के स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप फैक्ट सुनो। तो फैक्ट नंबर 1 ये है इस गाड़ी के बारे में कि पद्मिनी जो नाम है, ये जो नाम रखा गया वो रानी पद्मावती के नाम पर रखा गया था। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है मेरे ख्याल से तो भी। ओके, ये नेम क्या है, 14वीं सेंचुरी में जो रानी पद्मावती थी उसके नाम के आगे ये नाम को उन्होंने रखा था, और ये बहुत जबरदस्त वाला फैक्ट है। और भाई उसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री चैनल तो है नहीं हमारा ऑटोमोबाइल चैनल है, ये फैक्ट है तो हमने बता दिया। ओके, अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। तो प्रीमियर पद्मिनी बेस्ड ऑन फिएट 1100 ग्रैंड लूजे बर्लिना नाम की जो गाड़ी थी उसी का डिजाइन उठा के उन्होंने प्रीमियर पद्मिनी डीलक्स जो गाड़ी थी उसको बनाया था। और इंजन और स्पेसिफिकेशन यूरोपियन नॉर्म्स और इंडियन नॉर्म्स के अलग हिसाब से अलग अलग थे। तो भाई साहब ऑफ कोर्स है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस था तो वो लोग उनका डिजाइन लेके वो चीज मैन्युफैक्चर करते थे। ओके, और तीसरा और मेरा पर्सनल फेवरेट फैक्ट ये है कि देखो मैं भी मोटर स्पोर्ट से रिलेट करता हूँ, और 16 वरम नाम की जो जगह है ये बोला जाता है उस जमाने में मक्का मदीना हुआ करता था उन लोगों के लिए जिनको मोटर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, यानी मोटर स्पोर्ट एंथुसियास्ट के लिए। तो गाइस आपने अमेरिकन कप नाम की चीज सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी मेरे को पता नहीं, लेकिन ये रेस होती थी उसमें ये रेस में जो ग्रुप 2 फिएट ट्रॉफी होती थी ये जीती थी इस व्हीकल ने, और किन्होंने जीता था ये भी मैं बताता हूँ। कोयम्बटूर बॉयज नाम के क्लब ने, मोटर स्पोर्ट्स क्लब ने ये कार से वो चैंपियनशिप जीती थी। नहीं, आप कैसा है ना, उस समय लोग क्रिकेट देखने में बहुत बिजी थे, लोगों को पता नहीं था कि इंडिया में बाकी के भी स्पोर्ट्स होते हैं। ये चीज पे मेरे को पता है बहुत लोग अफेंड होंगे, तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज
मोटर स्पोर्ट्स उस जमाने भाई, आज की तारीख में भी मतलब हम लोग राइडिंग में हैं, बाइकिंग में हैं, मोटरसाइकिलिंग में, आज भी हमको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता। समझिए 70s और 80s में उन लोगों को कितना झेलना पड़ता होगा। तो एक लाइन बोली जाती थी कोयम्बटूर बॉयज के लिए, वो लोग बोलते थे, वो लाइन हमने निकाली है, देयर फिएट वेयर द फास्टेस्ट, देयर फिएट वेयर द फास्टेस्ट एंड नो वन डेयर्स टू चैलेंज देम। ये होता है एक प्रोफेशनलिज्म मोटर स्पोर्ट्स। ये था तीसरा फैक्ट इस गाड़ी के बारे में। 1198 सीसी की कार ने चैंपियनशिप जीती थी, इंडियन टीम। ये यहां से गर्व निकलता है, बहुत ही जबरदस्त। और बेसिकली अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग कोयम्बटूर बॉयज की पूरी स्टोरी कवर करने वाले हैं और आपको उनके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि वो कहाँ के थे, उन्होंने मोटर स्पोर्ट्स टीम कैसे फॉर्म की और क्या है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे, 100% बताएंगे, टेंशन ही ना लो तुम लोग। अब बढ़ते हैं आगे और फाइनल फेज में, जिसके बारे में आपको जानकारी देना आपको जरूरी है, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 अलग अलग मॉडल आते थे। तो मॉडल में जो 1089 सीसी का जो गाड़ी था वो था फिएट 103 और 1366 सीसी का था पैड 137N नाम की गाड़ी थी। और जो तीसरा मॉडल था, जब मारुति 800 वगैरह आई थी और यह देखिए चीप, जो चीप होती है ना, मतलब सस्ती गाड़ियाँ, उन सस्ती गाड़ियों की वजह से जो बिल्ड क्वालिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी थी, लोग उसकी तरफ चले गए, लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया। ऑफ कोर्स इन्होंने भी चेंज नहीं किया, इन्होंने बदलते जमाने के साथ बदलाव नहीं लाया, इसके वजह से भी हुआ है प्रॉब्लम। अब फाइनली इसका जो लास्ट था वो 1089 सीसी की वंस अगेन S1 नाम की जो व्हीकल थी, उन्होंने तब रिप्रेजेंट की थी जब मार्केट में मारुति सुजुकी की तरफ से चीप व्हीकल्स आती। तो इनलाइन 4 सिलेंडर कार्बोरेटेड वर्जन था, 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स था। और अगर इसके कर्व वेट की बात करें हम तो 895 kg का इसका कर्व वेट था। अब अगर व्हील बेस की बात करें फ्रंट टू रियर, तो व्हील बेस था 2340 mm का इसका व्हील बेस था। अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की। कंप्रेशन रेशियो था 10.8:1 का इसका कंप्रेशन रेशियो दिया जाता था। अगर पावर की बात करें तो 47 bhp एट द रेट 4300 rpm। 4 सिलेंडर की गाड़ी 47 bhp, सेम आपको KTM Duke 390 में मिल जाएगा। ऑफकोर्स भैया पुरानी टेक्नोलॉजी थी और उस जमाने में ये पावर काफी ज्यादा हुआ करती थी, ऑफकोर्स होती थी, ठीक है ना। अगर टॉर्क की बात करेंगे तो 71 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता था 3000 rpm पे, जो कि बहुत जबरदस्त था। और स्पेशली इसकी बात है कि ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी हुआ करती थी और इसकी टॉप स्पीड मैंने आपको पहले बताई, फिर भी बताता हूँ, 130 km/h। और जो कोयम्बटूर बॉयज का मैंने फैक्टर बताया, उन्होंने उस गाड़ी को मोटर स्पोर्ट्स के हिसाब से मॉड किया था, तो उनके गाड़ी का टॉप स्पीड था 180 km/h। इसीलिए डेयर नहीं करते थे दूसरे मोटर स्पोर्ट्स टीम वाले उनको चैलेंज करने से। तो ये फैक्ट और ये जो चीज है कोयम्बटूर बॉयज के ऊपर, इसके ऊपर पूरी स्टोरी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज रोहित दुबे साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। टिल देन राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। टिल देन गाइस, सी यू अगेन।